आचार्य भगवान द्वारा रचित समय सारी शास्त्र है, उसकी 13वीं गाथा हमको लेना है। 12वीं गाथा का जो भी प्रयोजन कुछ बात की वो कल हो गई है, और जितनी जितनी ये गाथा में बातें बाकी रह जाए वो अपने पंडित जी लेने वाले हैं, इसलिए मेरी जो बातें हैं वो मैं यहाँ रख देता हूँ। 13वीं गाथा जो है समय साथी, वो बहुत प्रयोजनभूत गाथा है। 1 से 12 गाथा जो है वो समय सार की पीठिका है, और संक्षेप रुचि वाला जीव कि जो जीव को थोड़ा कहे और थोड़े में ही ज्यादा समझ जाए, उसके लिए तो 1 से 12 गाथा में अनुभूति हो जाती है। अगर 12 गाथा के बाद में 13वीं गाथा में 9 तत्वों का विस्तार आया है, और उस हिसाब से आगे आगे सब अधिकार आने वाले हैं। 415 गाथा जीव जीव कुंपा आश्रव समर निद्रा बंध मोक्ष, ये सभी तत्वों का निरूपण आगे आगे एक एक अधिकार करके इसमें आने वाला है। तो उसकी बहुत महत्वपूर्ण गाथा 13वीं गाथा है। 13वीं गाथा भी सम्यक दर्शन की है, 11वीं गाथा भी सम्यक दर्शन की है, 14वीं 15वीं भी सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान की है, 16वीं गाथा में भी सम्यक दर्शन का ही स्वरूप बताया है। तो ये जो पूज्य गुरुदेव श्री जो उसका 175 बोल का अपन ने यहाँ शिविर लगाया है, उसमें जो जो विषय बिंदु आए हैं उसमें सभी में सम्यक दर्शन का निमित्तपणा छिपा हुआ है। जो जीव जहां अटकता है तो उसको वहां से पूज्य गुरुदेव श्री मार्ग दिखाते हैं कि तू यहां मत अटक, यहां से आगे जा, तेरी मंजिल इधर ही है और तुझे तेरा रास्ता तुरंत मिल जाएगा। चाहे नई का प्रकरण हो, शक्ति का हो, अवयव के बोल का हो, श्रीमद जी का स्वद्रव्य परद्रव्य का 10 बोल का हो, 1 से 16 गाथा का हो, कोई भी विषय, शक्ति का विषय, गुरुदेव जो उसकी प्रवचन की शैली है उसमें सभी बातें आती रहती है। त्रिकाली द्रव्य की भी चर्चा आती है, ज्ञान का स्वरूप की भी चर्चा आती है, 9 तत्व की पूरी छड़ावट करके जो गाथा आती है उसके अनुरूप पूज्य गुरुदेव श्री पूरा स्पष्टीकरण करते हैं। कोई चीज ऐसी न हो कि कोई अप्रतिभूत के ज्ञान में अधूरी रह जाए और वो अधूरापन में वो अटक जाए और उसका दृष्टि का विषय उसको दृष्टि में न आवे। इसी हेतुभूत पूज्य गुरुदेव श्री बहुत खुलासा करते हैं। तो ये 13वीं गाथा है, उसमें 9 तत्वों की बात आई है। अपन पहले गाथा बोलते हैं।
पुरुषार्थ की जाने सजीव अजीव परिपुण्य पावने गाथा में नौ तत्वों में अपनी आत्म ज्योति है, वो इन नौ तत्वों में ही छिपी हुई है। नौ तत्व के बाहर कहीं आत्मा नहीं है। इसी नौ तत्वों में अपनी जो चैतन्य ज्योति, ज्ञान ज्योति, आत्म ज्योति जो छिपी हुई है, उसमें से नौ तत्वों को समझ के उसमें छिपी हुई ज्ञान ज्योति को अपने को निकालना है। कोई भी तत्व हो, कुंपा बासरो बंद हो कि सवर निर्जरा मोक्ष हो, उसी सभी तत्वों में एक चैतन्यमय आत्मा की ज्योति अंदर में जाजरमान छिपी हुई है। उसको कैसे देखना, कैसे उसमें से निकालना, नौ तत्वों को कैसे जानना और नौ तत्वों को जान के उसमें से शुद्धात्मा को कैसे निकालना, ये बात यहाँ पे आचार्य भगवान ने कही है। इसी प्रकार से शुद्ध नहीं को जानना वो सम्यकत्व है, ऐसा सूत्रकार गाथा में कहते हैं। कि इसमें ऐसा लिखा है कि भूतार्थ नहीं से नौ तत्व को जानने से सम्यक दर्शन होता है। 11वीं गाथा में ये बात आई है कि भूतार्थ से, भूतार्थ स्वभावी आत्मा को जानने से सम्यक दर्शन होता है। तो एक को जाने तो भी सम्यक दर्शन हो जाए और नौ को जाने तो भी सम्यक दर्शन हो जाए। तो इसमें क्या रहस्य है? एक को कैसे जानना, नौ को कैसे जानना? एक तत्व भी मौजूद है, नौ तत्व भी मौजूद है। उसमें से एक तत्व को निकाल के और नौ तत्व को भी जान के सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान प्रकट कैसे हो जाए, इसका रहस्य इसमें ये 13वीं गाथा में भरा हुआ है। 13वीं गाथा है वो प्रत्येक समय में आत्मा जो है वो नौ तत्व रूप परिणमता है, ऐसा बताती है। कोई समय ऐसा नहीं है कि आत्मा नौ तत्व रूप नहीं परिणमता। ऐसा परिणामी आत्मा है, उसमें से शुद्ध आत्मा की अपने को खोज करनी है। तो उसमें से शुद्ध आत्मा कैसे निकालना? तो इसमें टीका में पहली ही लीटी में आया है कि ये जीवादि नौ तत्व को भूतार्थ नहीं से जानने से सम्यक दर्शन ही है। नौ तत्व को जानने से सम्यक दर्शन है, जीवादि नौ तत्व को जानने से सम्यक दर्शन है। उसके बीच में एक भूतार्थ नहीं शब्द लगाया है कि नौ तत्व को कैसे जानना। आत्मा को तो जानने से सम्यक दर्शन होता ही है, ये तो प्रचलित बात है। गुरुदेव ने उस पर तो बहुत स्पष्टीकरण किया है कि ध्रुव की दृष्टि कर, नायक स्वभाव तरफ तेरा उपयोग को ले जा, तेरा अहमपना एक ध्रुव में ही स्थापना कर दे, तो तेरी दृष्टि में सम्यक दर्शन की पर्याय का उद्भव हो जाएगा। मगर यहाँ वही आचार्य है, वही अभी 11वीं गाथा में अतीन्द्रिय आनंद की उत्पत्ति हो गई, 12वीं गाथा में विकल्पात्मक दशा आ गई, बाद में वो नौ तत्व कैसा है उसकी बात लिख के फिर से वो नौ तत्व को भूतार्थ नहीं से जान के फिर से सदुपयोग होता है। तो ये बात यहाँ आचार्य भगवान बताना चाहते हैं कि नौ तत्व को भूतार्थ नहीं से जानने से सम्यक दर्शन है। माने नौ तत्व को कैसे जानना? तो भूतार्थ नहीं से जानना। तो आत्मा का स्वभाव ऐसा है कि त्रिकाली द्रव्य है, वो तो त्रिकाली उपादान है, वो तो ध्रुव है, वो त्रिकाली उपादान है। और जो पर्याय में नौ तत्व चल रहे हैं वो क्षणिक उपादान है। आत्मा के उपादान के दो भेद है,
एक द्रव्य का उपादान, एक पर्याय का उपादान। द्रव्य का उपादान त्रिकाली उपादान होता है, पर्याय का उपादान में दो भेद है तो क्षणिक उपादान दोनों, एक क्षणिक शुद्ध उपादान है, एक क्षणिक अशुद्ध उपादान है। दोनों उपादान अभी उसको नैमित्तिक नहीं देखना है, नैमित्तिक भी है। जो पर्याय उपादान है वही पर्याय नैमित्तिक भी है, मगर पहले उसको उपादान से देखना है। एक तो त्रिकाली उपादान है, वो तो अपना त्रिकाली स्वभाव है, विनायक देव है, परिपूर्ण परमात्मा है। और एक जो है वो पर्याय जो हो रही प्रति समय वो क्षणिक उपादान से हो रही है। क्षणिक उपादान के दो भेद है, एक क्षणिक शुद्ध उपादान है, एक क्षणिक अशुद्ध उपादान है। क्षणिक शुद्ध उपादान है वो सवर्ण निजरा मोक्ष है, और क्षणिक अशुद्ध उपादान है वो पुण्य पाप आश्रव बंध है। तो वो क्षणिक उपादान के दोनों भेद है, एक अशुद्ध क्षणिक उपादान, एक शुद्ध क्षणिक उपादान। अभी ऐसा प्रति समय में द्रव्य पर्याय का जोड़ा है। द्रव्य त्रिकाली उपादान द्रव्य में रहता है और पर्याय क्षणिक उपादान से प्रति समय चलती है। या तो उसमें अशुद्धता है तो उसको क्षणिक अशुद्ध उपादान बोला जाता है, या तो उसमें शुद्धता है तो उसको क्षणिक शुद्ध उपादान बोला जाता है। इसमें टीका में आगे भी है उसका विस्तार, उसी के अनुसंधान में अपनी बात चल रही है कि जो परिणाम प्रत्येक समय में प्रकट होते हैं वो अपनी उपादान की स्वशक्ति से होते हैं। वो किसी का आश्रय से होते हैं, पर के आश्रय से होते हैं कि स्व के आश्रय से होते हैं, उसको तो व्यवहार बोला जाता है। अगर वो परिणाम को भूतात्मय से अपन देखे, मान की सत्यता से देखे, मान की निरपेक्ष से देखे, जैसा उसका स्वभाव है, अभी इस समय वो पर्याय का परिणमन में विभाव स्वभाव चल रहा है कि अभी वो पर्याय का परिणमन में उसका स्वस्वभाव चल रहा है। ऐसा उस पर्याय को उस पर्याय से उसी में उससे देखना, उसको ऐसा बोला जाता है कि भूतार्थ नई से नव तत्व को जानते ही सम्यक दर्शन ही है। माने कि उसी पर्याय में, उसी क्षणिक उपादान में किसी की सापेक्षता नहीं लगाना। अशुद्ध पर्यायों में पर की सापेक्षता नहीं लगाना, शुद्ध पर्याय में स्व की सापेक्षता भी नहीं लगाना। उसको बोला जाता है क्षणिक उपादान। उपादान माने स्वशक्ति, और स्वशक्ति नियम से निरपेक्ष होती है, उसको किसी की अपेक्षा रहती ही नहीं है। अगर उसको किसी की अपेक्षा रहे तो उसको स्वशक्ति नहीं कही जाती है। तो वो परिणाम जो जो प्रति समय में प्रकट होते हैं वो अपनी स्वतंत्र स्वयं अपने निज सटकारक से, अपनी जन्मक्षण से, अपनी होने योग्य योग्यता से, अपने कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान अधिकरण से, किसी भी निमित्त की सापेक्षता के बिना और किसी भी स्वभाव की, अपने स्वभाव की अपेक्षा के बिना ऐसा पर्याय का क्षणिक उपादान रूप प्रति समय में परिणमन होता है, उसको, वो परिणमन को होने योग्य होता है। जैसा होने वाला था ऐसा ही हुआ है, मेरे से भी नहीं हुआ है, पर से भी नहीं हुआ है, ऐसा उसको क्षणिक उपादान से देखना, उसको बोला जाता है कि निरपेक्ष दृष्टि। एक प्रश्न आया था कि निरपेक्ष दृष्टि वो सम्यक दृष्टि और सापेक्ष दृष्टि वो मिथ्या दृष्टि, इसका स्पष्टीकरण करना था। तो मैंने बोला था कि वो गाथा आएगी तब ऊपर उसको ले लेंगे। तो ये जो पर्याय को
प्रतिसमयिक क्षणिक उपादान से देखना, उसको बोला जाता है, उसको निरपेक्ष देखा। क्योंकि पर्याय का परिणमन सत है, पर्याय का परिणमन स्वतंत्र है, वो परिणाम में कोई फेरफार कर नहीं सकता है। जैसी उसकी परिणाम की प्रकट होने पर योग्यता होती है, ऐसी ही योग्यता के अनुरूप पर्याय के कारण से ही पर्याय में पर्याय का कार्य आता है। दूसरा कोई कारण उसका परिणमन में पड़ता नहीं है। पहले तो उसको पर्याय को निरपेक्ष सत्य से ही सिद्ध करना चाहिए। जिसको अपना न्यायिक भाव चाहिए, जिसको अपना परिपूर्ण परमात्मा के ऊपर दृष्टि करनी है, वो अगर परिणाम को, पर्याय को क्षणिक उपादान से, सत्पने से होने योग्य होती है, निरपेक्ष है, किसी की अपेक्षा से बिना होती है, ऐसा जो वो पर्याय को भी देख ले, उसको पता चल जाए कि मेरी पर्याय तो जैसी होने वाली है ऐसी हो रही है। मैं कितना पुरुषार्थ कर रहा हूं, कितना उसको पलटने की मैं कोशिश कर रहा हूं, कितना उसको पर से विमुख करने के लिए मेरा प्रयत्न चल रहा है, कितना उसको स्व की सन्मुख करने के लिए मेरा पुरुषार्थ चल रहा है, मगर वो पर्याय जो है वो तो कभी अपना क्षणिक उपादानगत स्वभाव छोड़ती ही नहीं है। उसमें मेरा पुरुषार्थ कार्यशील होता ही नहीं है। उसको जैसे परिणमना है वैसे ही परिणमती है। मैं तो देखता हूं कि ये कैसे परिणमी, कैसे परिणमी, कैसे परिणमी, मैं उसको सुदृढ़ परिणमाना चाहता हूं, मगर कितना भी पुरुषार्थ करता हूं मगर वो सुदृढ़ परिणमती ही नहीं है। अशुद्धता में उसमें से दूर करना चाहता हूं, क्षणिक अशुद्ध उपादान को मैं बदलाना चाहता हूं, मगर वो तो अपने उपादान से जैसी परिणमनी हो ऐसी ही परिणमती है। तो अभी मेरे को क्या करना? वो क्षणिक उपादान जो है उसका जो सत्पना है, उसकी जो योग्यता उसमें पड़ी हुई है, उसकी जो जन्मक्षण है, वो ऐसे ही परिणमती है प्रति समय। वो होने योग होती ही रहती है, होती ही रहती है। अनादि से बहुत पुरुषार्थ मैंने किया, मगर वो मेरा परिणाम है, वो मेरे काबू में रहता ही नहीं है, उसकी मर्जी से ही चल रहा है। इतना पुरुषार्थ किया उसको फिराने का, वो फिरता ही नहीं है। वो ही उसका सत्पना है। उसमें कोई फेरफार करने की किसी में सामर्थ्य है ही नहीं। उसकी जो जन्मक्षण है, जो उसके संस्कारक है, वैसे ही वो पर्याय होती है। उसी को बोला जाता है कि उसको भूतार्थ से जाना, उसको जैसी होने वाली है ऐसा जाना, उसको सत्य जाना, उसको निरपेक्ष जाना। जो उसको इस तरीके से जान लेता है, वो कभी फिर उस पर नहीं दृष्टि जाती है उसकी। उसको पता चल जाता है कि मेरे पुरुषार्थ से ये पर्याय कभी अंदर भी नहीं जाती है, स्वसन्मुख भी नहीं होती है, पर से छुट्टी भी नहीं है। ऐसा उसको पता चल गया कि ये पुरुषार्थ करने के बावजूद भी ये तो होने योग तत्समय की योग्यता तत् ही उसका परिणाम हो रहा है। तो फिर उसको एक ऐसा विचार चलता है कि एक बार में ऐसा तो सोचूं कि मेरी पर्यार्थिक चक्षु को सर्वथा बंद कर दूं। एक बार मैं प्रयास तो करूं, एक बार मैं प्रयत्न तो करूं कि मेरी जो पर्यार्थिक चक्षु खुली है उसको एक बार बंद करके मेरा अनुक्रम का मैंने भंग किया है। मेरे को पहले द्रव्य को देखना चाहिए। वो मेरा क्रम तो सचमुच में वो है कि जिसकी वो पर्याय है उसको वो नहीं देखती है,
तो उसने तो प्रथम से ही क्रम भंग किया है। तो अभी उसको पता चला, उसने प्रवचन सार की 114वीं गाथा पढ़ी कि मेरे पास चक्षु तो दो ही है, चक्षु मेरे पास दो है, एक तो पर्यार्थिक चक्षु है, एक द्रव्यार्थिक चक्षु है। पर्यार्थिक चक्षु जब तक खुली है तब तक तो पर्याय दिखती है, और अगर मैं पर्यार्थिक चक्षु को सर्वथा बंद कर दूंगा तो मेरी द्रव्यार्थिक चक्षु खुल जाएगी, और द्रव्यार्थिक चक्षु खुलेगी उसमें तो अकेला मेरे को द्रव्य दिखेगा। तो उसको ऐसा पता चलता है तो फिर वो प्रयत्नशील होता है कि कभी मैं, ये क्षणिक सत्य है, ये क्षणिक उपादान है, ये निरपेक्ष है, ये होने योग्य होती है, तो चलो मैं एक बार तो ऐसा प्रयत्न करूं कि इसको देखने का बंद करूं। फिर उसका पुरुषार्थ उसमें चलने लगता है। अब तक उसका पुरुषार्थ चलता था पर्याय को फिराने के लिए, पर्याय को अपनी तरफ मोड़ने के लिए, पर्याय को पर से हटाने के लिए। ऐसा पुरुषार्थ जो उसका चलता था, और उसके सामने पूज्य गुरुदेव श्री की वाणी में 114वीं गाथा आ गई। उसमें पूज्य गुरुदेव श्री ने उसको बताया कि तेरे पास चक्षु दो ही है, एक तो तू पर्याय को देख सकता है पर्याय में, और एक तो तू पर्याय में द्रव्य को देख सकता है। अभी तू सोच ले कि तेरा फायदा कहां है इसमें, तेरी नीच निधि तुझको कहां मिलेगी, तेरा परिपूर्ण स्वभाव कहां पड़ा है, और वो कौन सी चक्षु से वो देखना उसमें होता है। ऐसा उसको बतलाया तो उसको पता चला कि अभी मैंने बहुत पुरुषार्थ किया, मगर मैं ऐसा ही सोच रहा था कि पर में कुछ निमित्त हो तो मेरे को यहाँ ऐसी पर्याय का स्वकाल आ जाएगा। अगर ये मेरा द्रव्य है, वो कुछ मेरी पर्याय को करेगा तो मेरी पर्याय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग की हो जाएगी। अभी बहुत पुरुषार्थ किया मगर वो तो कुछ होता नहीं है। ना तो आचार्य भगवान और ज्ञानी पुरुष वो मेरी पर्याय को फिरा नहीं सकते हैं, और उससे आगे जाए तो अंदर में मेरा भगवान आत्मा विराजमान है, त्रिकाली द्रव्य है, उसको कारण परमात्मा बोला जाता है, फिर भी अभी तक कारण आता ही नहीं है, कारण में से कार्य प्रकट ही नहीं हो रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो उसकी गलती उसको आहिस्ता आहिस्ता पता चलने लगती है कि मेरी पर्याय को मेरे फिराने का जो पुरुषार्थ चल रहा है वो सचमुच में पुरुषार्थ गलत है, क्योंकि परिणाम को कोई फिरा सकता नहीं है। कितना भी पुरुषार्थ कर ले मगर उसकी क्षणिक उपादानगत योग्यता है, उसके अनुसार ही पर्याय का प्रति समय परिणमन होता है। प्रत्येक पर्याय जो प्रकट होने वाली है अनंत काल तक, वो अनंत काल तक प्रकट होने वाले की शक्ति रूप योग्यता अंदर पारिणामिक भाव में पड़ी है। अंदर में उसको पारिणामिक भाव को देखना है, तब उसको पता चलता है कि परिणाम तो ऐसे ही होने वाले हैं। मैं उसमें कहां उसको फिरा सकता हूं, कहां उसको पलटा सकता हूं, कहां उसकी क्षणिक उपादानगत योग्यता है उसको मैं फिराऊं। वो तो होने योग होता ही रहता है, होता ही रहता है, होता ही रहता है। उसको बोलते हैं कि क्षणिक उपादान, उसको बोलते हैं कि भूतार्थ नहीं से उसने नव तत्व को जान लिया, माने कि निरपेक्ष जान लिया उसने। ये पर्याय होने योग्य ही होती है, मेरे करने से कुछ नहीं होता है। ना तो मेरा त्रिकाली द्रव्य उसको कर सकता है, ना तो कोई पर उसको कर सकता है। ऐसी क्षणिक उपादान से नव तत्व को देखने से उसकी दृष्टि क्षणिक उपादान को देखती है, तभी उसको पता चल जाता है कि ये तो निरपेक्ष है, इसको मैं फिरा नहीं सकता हूं, इसमें मैं सापेक्षता देखता हूं, वही तो मिथ्या दर्शन है। अगर उसको निरपेक्ष देखूंगा तो तुरंत वहां से मेरी दृष्टि पलट के त्रिकाली द्रव्य पे जाएगी,
क्योंकि परिणाम तो होने वाला वही होता है। तो अभी मैं उसको क्यों जानूं, मैं उसको क्यों देखूं? मेरे को पता चल गया कि जो होने वाला है वही होने वाला है, तो फिर मेरे को उसको देखने की जरूरत ही नहीं है। वो तो उसका स्वभाव है, वो तो उसका परिणमन है, वो तो उसकी योग्यता है, वो तो उसके कारण से होता है, वो होने वाला है वही होने वाला है। तो वहां से मैं दृष्टि हटा के मेरी जो ओरिजिनल स्थिति है, मेरा जो त्रिकाली उपादान है, मेरी जो शाश्वत वस्तु है, मेरा जो अपरिणामी स्वभाव है, मेरा जो कारण परमात्मा अकारण बन के बैठा है, उसको मैं देखूं तो उसमें से मेरा कार्य सहज ही आ ही जाएगा। ऐसे उसको परिणाम को देखने का क्षणिक उपादान सोचता है तो परिणाम को देखने की पर्यार्थिक चक्षु उसकी बंद हो जाती है। फिर अकेला द्रव्यार्थिक चक्षु से वो द्रव्य को ही देखता है। वो द्रव्य को देखते ही उसको पता चल जाता है कि ये तो होने योग होता ही रहता है, ये तो चलता ही रहता है, ये परिणाम तो होने योग होता ही रहता है। फिर उस पर सब उसका ज्ञान में आता है, सब आता है ज्ञान में कि ये कैसा है, इस पे नैमित्तिक निमित्तपना कैसा है, ये पर्याय में राग हुआ, ये पर्याय में मिथ्या दर्शन हुआ, ये पर्याय में अज्ञान हो गया, तो ये सब उसमें बाह्य निमित्त कौन है और उसके निमित्त से यहाँ नैमित्तिकपना कैसे होता है, वो सब तो जानने का उसका हो जाता है। मगर पहले तो उसको भूतार्थ से जानना पड़ता है। नवे तत्व की पर्याय क्षणिक उपादानगत योग्यता से ही होती है, किसी से करने से कभी हो ही सकती नहीं है। अगर किसी से करने से होती हो तो मैं बोलता हूं कि कोई सम्यक दर्शन ही क्यों करे, केवल ज्ञान ही करे ना। केवल ज्ञान की पर्याय जो प्रकट हुई है वो केवल ही परमात्मा, वो उसको चतुष्टय प्रकट हो गया तो वो क्यों उधर रहे, सिद्ध दशाई हो जाए ना उसकी। परिणाम पर किसका अधिकार है ही नहीं, और अनादि से उसने परिणाम पर अपना अधिकार रख के ही परिणाम को देखा है। परिणाम की सत्ता और त्रिकाली द्रव्य की सत्ता दोनों भिन्न भिन्न है। उसके पर, परिणाम के पर त्रिकाली द्रव्य का कोई अधिकार नहीं है कि वो अपने रूप उसको परिणाम आ सके, अपने जैसा ही उसको परिणमन करा सके। ऐसा अधिकार त्रिकाली द्रव्य के पास नहीं है कि मेरी पर्याय ऐसी ही हो। अगर ऐसा हो तो सभी सुधी पर्याय आती रहे, उनका आश्रवबंध होए नहीं, सवर निर्जरा का वेद भी नहीं खड़ा होए। इसलिए परिणाम पर पहले में पहले ये सत परिणाम पर किसी का अधिकार है ही नहीं। होने योग सब परिणाम होता है, होने योग निरपेक्ष होता है। उसको ऐसे निरपेक्ष देखना, उसको बोला जाता है कि ये परिणाम को भूतार्थ से देखा, ये परिणाम को सतरूप देखा, ये परिणाम को निमित्त सापेक्ष नैमित्तिक से नहीं देखा, इस परिणाम को क्षणिक उपादान से देखा। वो ज्ञान करने के लिए सापेक्षता सब होती है, उसका भी ज्ञान उसको होना चाहिए, क्योंकि अभी परिणाम के षटकारक में राग का और मिथ्यात्व का ही परिणाम चल रहा है। तो अपन ऐसा सोचे कि वो तो निरपेक्ष है, वो तो जब होना है तब हो जाएगा, उसमें मेरा पुरुषार्थ तो कुछ काम का नहीं है। तो है तो ऐसा ही, है तो ऐसा ही, पुरुषार्थ से मिथ्यात्व और रागद्वेष जाता तो है ही नहीं। वो तो अपनी योग्यता से ही उसकी विलीनता हो जाती है, अपनी योग्यता से ही मिथ्यात्व जाता है, अपनी योग्यता से ही रागद्वेष चला जाता है। मगर उसको ऐसा विचार चलता है कि ये मेरा परिणाम में रागद्वेष मोह चल क्यों रहा है, उसमें मेरी क्षति कहां है। उसको वो तो पता है कि ये उपादानगत योग्यता से ही होता है, मगर उसको तो चाहिए सुख,
उसको तो चाहिए आनंद, उसको दुख नहीं चाहिए, किसी को दुख नहीं चाहिए। ये शास्त्रों पर नजर, जिसको सुख चाहिए वही करते हैं, वही इस पर देखते हैं कि इसको भूतार्थ से जानने से सम्यक दर्शन होता है। ये आचार्य भगवान ने क्या लिख दिया इसमें? अभी तो 11वीं गाथा में ऐसा बोला कि त्रिकाली द्रव्य के आश्रय से ही सम्यक दर्शन होता है, भूतार्थ के आश्रय से ही सम्यक दर्शन होता है, और अभी तो उसकी साय भी सुखी नहीं। और ऐसा लिखते हैं कि नव तत्व को जानने से सम्यक दर्शन होता है। अभी ये दोनों बात में तो विरुद्ध लगता है, मगर एक शब्द डाल दिया आचार्य उदाहरण नहीं से, माने कि निरपेक्ष जान, जैसी पर्याय है ऐसी जान तू उसको राग है तो राग सत्य है, मिथ्यात्व है तो मिथ्यात्व भी सत्य है। वो मिथ्यात्व को मिथ्यात्व से देखे तो मिथ्यात्व सत्य है, वो अपनी अपेक्षा से वो असत्य है। मिथ्यात्व से मिथ्यात्व सत्य है, राग से राग सत्य है, अज्ञान से अज्ञान भी सत्य है। ऐसी उसकी निरपेक्षता है, ऐसी उसकी योग्यता है, ऐसा उसका संस्कारक रूप परिणाम चल रहा है, मगर उसमें सुख नहीं दिखता। उसमें आकुलता चलती है, दुख चलता है। अभी उसको सुख चाहिए, तब उसको पता चलता है कि अभी मेरी पर्याय में सुख तो आता नहीं है, मेरी पर्याय में तो दुख है, आकुलता चल रही है। हे निरपेक्ष, वो तो सब पता है, मगर फिर भी वहां सवर निद्रा मोक्ष क्यों नहीं आता है, उन पाप आश्रोपन क्यों चलता है? तब निमित्त नैमित्तिक का व्यवहार शुरू होता है। पहले तो क्षणिक उपादान से ही सोचना, निमित्त नैमित्तिक का ज्ञान करना, मगर क्षणिक उपादान को साथ में रख के, उसको छोड़ के नहीं। अभी वही क्षणिक उपादान में राग है, क्षणिक उपादान में पर्याय के संस्कारक से राग की उत्पत्ति एक समय पूर्ति हुई है। समयवर्ती वो क्षणिक उपादानगत अशुद्ध क्षणिक उपादान में राग की उत्पत्ति हुई। तो राग की उत्पत्ति हुई, वो क्षणिक उपादान से देखे तो वो तो उसकी योग्यता से हुई है, उसके संस्कारक से हुई है। उसका कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान अधिकरण सभी संस्कारक वो पर्याय में है। त्रिकाली द्रव्य के संस्कारक तो ध्रुव है, वो तो निष्क्रिय है, उसको ये पर्याय के परिणाम के संस्कारक के साथ कुछ संबंध है ही नहीं, परम निरपेक्ष है वो। तो ऐसा उसको पता चला कि ये राग क्यों होता है। तो राग क्षणिक उपादान से हुआ, तो उसी समय वो क्षणिक उपादान है, वही समय वही राग नैमित्तिक भी कहा जाता है। वही समय बाहर में चारित्रों का उदय भी है, वहां पे उसका निमित्तना है। यहां नैमित्तिक होवे तो कभी कोई नैमित्तिक निमित्त के बिना होता ही नहीं है। दो प्रकार का उसमें कार्य चलता है। नैमित्तिक अपन कहते हैं तो नैमित्तिक में एक तो बाहर में चारित्रों का उदय चल रहा है, और अंदर से देखे तो वो पर्याय ने अपने द्रव्य को छोड़ा है। दोनों एक साथ में है। अभी नैमित्तिक से देखते हैं तो त्रिकाली द्रव्य को वो पर्याय ने छोड़ दिया है। निमित्त से देखते हैं तो चारित्रों का उदय वहां चल रहा है, और उसको सत्य से देखते हैं, परिणाम को परिणाम से देखते हैं, तो वो तो संस्कारक से होता है, उस पर किसी का अधिकार नहीं है। वहां से छूटा है इसलिए यह राग हुआ है, ऐसा नहीं है। उसका निमित्तपना है इसलिए यहां नैमित्तिक हुआ है, ऐसा है ही नहीं। वो सत्य है, वो निरपेक्ष है। निमित्त नैमित्तिक का ज्ञान अवश्य होता है, मगर उसी समय
निमित्त नैमित्तिक है, निमित्त नैमित्तिक है, ऐसा जानकर उसको पता चल गया कि ये तो सत्कारक से हुआ है, ये तो क्षणिक उपादान है, तो उसकी दृष्टि सीधी त्रिकाली द्रव्य पे चली जाती है। निमित्त नैमित्तिक कहने के लिए इसकी भी क्यों जरूरत है कि आत्मा वो परिणाम का कर्ता नहीं है, आत्मा अकर्ता है। निमित्त कारण का आरोप कर्म पे जाता है, कर्म के निमित्त से यहां नैमित्तिक बना हुआ है, उसी समय आत्मा को अकर्ता और अकारण रहता है। पर्याय का विभाव संबंध निमित्त के बिना कभी होता नहीं है। द्रव्य में कोई विभाव नहीं है कि पर्याय में विभाव आ जाए, द्रव्य में कोई ऐसी शक्ति नहीं है, ऐसा गुण नहीं है कि पर्याय को राग रूप परिणाम आवे। राग की अपनी स्वतंत्र योग्यता से राग होता है, तो वो राग का कर्ता जीव नहीं है। निमित्त पने का आरोप भी जीव पे नहीं लगता है सचमुच में। निमित्त पना देखना हो तो भी बाह्य में कर्म का उदय है, वो निमित्त होता है। आत्मा तो उसी समय भी सुरक्षित है, अकर्ता है, ज्ञाता है, अकारण परमात्मा है, ध्रुव परमात्मा है, अचल परमात्मा है, निरावरण परमात्मा है। इसीलिए तो वही समय में उसकी दृष्टि द्रव्य पर जा सकती है। वो कर्ता हुआ नहीं कोई परिणाम का, अकर्तापना कभी आत्मा छोड़ता नहीं है, अकारणपना कभी आत्मा छोड़ता नहीं है। अगर एक समय के लिए भी राग का कर्ता आत्मा हो जाए तो कभी अकर्ता हो ही नहीं सके वो। एक समय के लिए भी अज्ञान का कर्ता हो जाए, एक समय के लिए भी मिथ्यात्व का कर्ता हो जाए, तो कभी कोई जीव का मिथ्यात्व राग द्वेष छूटे ही नहीं। निमित्त पड़ा भी वो क्यों हुआ है परिणाम वो देखना है, तो वो बाहर में है सब, उसके निमित्त से यहां नैमित्तिक होता है, मगर वो भी स्वतंत्र है। वहां उसका उदय भी स्वतंत्र है, यहां उसकी नैमित्तिक अवस्था भी स्वतंत्र है। लेना देना नहीं है किसी को किसी के साथ। वो तो यहां नैमित्तिक को देख के ऐसा बोला जाता है कि बाहर में उदय है, वो स्वतंत्र परिणमन है कर्म के उदय का। यहां नैमित्तिक का परिणमन भी स्वतंत्र है। दोनों को देख के ऐसा बोला जाता है कि निमित्त नैमित्तिक संबंध हुआ है। संबंध होता नहीं है, परिणाम को कर्म के साथ संबंध नहीं होता है, परिणाम को जीव के साथ भी संबंध नहीं है। सब स्वतंत्र है, सब अपने अपने में है, कोई किसी का कर्ता भोक्ता है ही नहीं। परिणाम का कर्ता परिणाम है, परिणाम का भोक्ता परिणाम है, परिणाम का कारण परिणाम है, परिणाम का कार्य परिणाम में है। उसको ऐसे निरपेक्ष देखना, उसको बोला जाता है कि ये जीवादि नव तत्व को बुद्धांत नहीं से जानने से सम्यक दर्शन ही है। जो उसको निरपेक्ष देखता है उसकी दृष्टि सीधी उसको न देखने के बजाय द्रव्य की जाती है। त्रिकाली द्रव्य को ही वो देखता है, वो ढूंढ लेता है, उसको पता चल जाता है कि इसमें तो मेरा सुख है ही नहीं। मैं उसको देखता हूं तो मेरी दृष्टि में तो कुछ परिपूर्णता होती ही नहीं, ये तो बार बार फिरती रहती है। और मैं तो निर्विकल्प हूं, मैं तो स्थिर हूं। मैं अस्थिरता तो संयोग करती हूं तो मेरी तो अस्थिरता बढ़ जाती है। कोई आदमी हो ने अपन संग करे तो कैसे का संग करे? फिरते वाले आदमी हो, समय समय पे फिर जाते, उसका कोई संग करता है? अभी ऐसा बोले, अभी ऐसा बोले, अभी ऐसा बोले, अभी ऐसा बोले, बार 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 वो फिरता ही रहे, उसका कोई विश्वास करता है? लौकिक में भी नहीं करता है विश्वास। तो ये तो अलौकिक मार्ग है। वो परिणामन को देखे ही क्यों? वो दृष्टि निर्विकल्प है, उसका देखना भी निर्विकल्प होता है, उसका देखने में निर्विकल्प तत्व ही आता है। वो निरपेक्ष पे ही उसकी दृष्टि जाए तो वो दृष्टि में सुख उठता है, तो
तो उसकी दृष्टि में प्रतीति आती है, तो वो परिणाम को देखना पर्याप्तिक चक्षु सर्वथा बंद ही हो जाती है उसकी। ऐसा लिखा है कि निरपेक्ष देखते लगते भूतार्थ में से नव तत्व को जानने से, निरपेक्ष जानने से उसकी दृष्टि द्रव्य पे जाए बिना रहती ही नहीं, क्योंकि परिणाम का उसको पता चल गया कि मैंने पुरुषार्थ किया, पलटता ही नहीं है वो मेरी तरफ, तो फिर वो वहां से लक्ष्य छोड़ देता है और उसको ऐसा लगता है कि नहीं परिणमता है, ऐसा तत्व तो मेरे पास मौजूद है, ये परिणमन वाला तत्व है, उसको मैं देखता हूं तो मेरा कुछ लाभ तो होता नहीं है, और जो कभी परिणमा ही नहीं है, ऐसा परिणामी में अपरिणामी छुपा हुआ है, वो तो मैं हूं। तो सीधी दृष्टि उसकी वहां चली जाती है और उसको देखने से उसको तृप्ति होती है, उसको देखने से सुख की प्राप्ति होती है, उसको देखने से उसकी प्रयोजन की सिद्धि होती है। उसको बोला जाता है कि इसने पूर्व पर्याय में उसको नव तत्व को निरपेक्ष से देखा तो उसकी दृष्टि द्रव्य पे चली गई। ये पूज्य गुरुदेव जी का प्रवचन में आया ना कि अनुमान किसको बोलते हैं? अनुमान उसका नाम पड़ता कब है? अपन बोलते हैं अनुमान में आ गया, अभी अनुमान आगे बढ़ गया, मगर अनुमान बोला किसको जाता है? सम्यक दर्शन जब होता है उसकी पूर्व की पर्याय का नाम अनुमान पड़ता है, तब तक अनुमान है ही नहीं, भ्रम है वो तो सब। जब सम्यक दर्शन की प्राप्ति होवे, जब आनंद की मूर्ति में अपना आनंद बहता चला आए, आनंद की मूर्ति में से आनंद बहने लगे, उसका झरना अपनी पर्याय में आ जावे और अतीन्द्रिय आनंद की उत्पत्ति हो जावे, तभी तो ऐसा बोला जाता है कि पूर्व पर्याय में इसने अनुमान किया था। उसके पहले अनुमान की भ्रमणा में रहना नहीं है, रहने लायक नहीं है उससे पहले। इसको बोला जाता है नव तत्व को निरपेक्ष देखा उसने। उसको बोला जाता है कि सापेक्ष देखने वाला मिथ्या दृष्टि है। सापेक्ष देखने वाला कैसे देखता है कि मेरा परिणाम या तो द्रव्य से होता है, या तो मेरा परिणाम कर्म का जब अनुदय होगा तब यहां समय दर्शन की प्राप्ति होगी। अभी कर्म का उदय है तो यहां तो कर्म का उदय है, तो उसके अनुरूप तो परिणाम होने वाला ही है। सोच सब बाहर से ही अंदर की चलती है, यहां से देखते ही नहीं जी। हुआ नैमित्तिक में राग, सत्कारक से राग हुआ तो होने योग्य हुआ है, वो भी यहां से देखना है। निमित्त पर दृष्टि क्यों जाए? क्षणिक उपादान पे भी दृष्टि जाएगी तो वो दृष्टि पलटेगी, मगर वो सापेक्षता से बाह्य के उदय को ही देखता रहेगा कि वहां कुछ है इसलिए यहां ऐसा हो गया है, वहां ऐसा नहीं होता तो यहां ऐसा नहीं होता, तो उसका मतलब ही ऐसा है कि उसको सापेक्षता छूटने वाली है ही नहीं। पहले में पहले परिणाम को निरपेक्ष देखना। त्रिकाली द्रव्य तो सदा ही निरपेक्ष है, वो तो कभी सापेक्षता है ही नहीं उसमें, मगर परिणाम में एक अपेक्षा से सापेक्षता होती भी है तो भी उसको गौण कर देना, उसपे से दृष्टि हटा देना और उसमें अंदर में ही निरपेक्ष छुपा हुआ उसको देखना, ये तो होने योग्य होता है, मेरे से नहीं होता है। परिणाम सत्य है, मैं उसको फिरा सकता नहीं। ये अपने लौकिक व्यवहार में भी वो अपन देखते हैं ना पूरे दिन में, तो अपने को प्रयोग में पता चलता है कि कैसा कितना अपना अधिकार है परिणाम के ऊपर। अधिकार है ही नहीं तो परिणाम को क्यों देखें अपन? परिणाम का ज्ञान करना वो मिथ्या दृष्टिपना नहीं है। परिणाम की दृष्टि को मिथ्या दृष्टि बोला जाता है। परिणाम का ज्ञान तो होता रहता है, होता रहता है, होता रहता है। परिणाम का ज्ञान तो सहज होता है, उसमें पुरुषार्थ नहीं करना है। परिणाम का ज्ञान में करने जाओ, ज्ञान का स्वभाव ही है कि जैसा परिणाम होता है ऐसा तो जानता ही है वो। राग हुआ तो राग को जानता है, मिथ्यात्व है तो मिथ्यात्व को जानता है,
वो जानता ही रहता है, वो जानना उसका स्वभाव, वो छूटता नहीं है, वो तो अनादि अनंत है जानना स्वभाव। तो पुरुषार्थ करके उसको जानना नहीं जाना है कि अभी कितना राग है, अभी क्यों राग जाता नहीं है, अभी विद्या तो क्यों चला नहीं जाता है, अभी वो तो जानना हो जाता है सहज में। अपना पुरुषार्थ को निरपेक्ष को समझ के दृष्टि अपनी द्रव्य स्वभाव पे जानी चाहिए। उसी को बोलते हैं कि भूतात्म से नव तत्व को जाना, उसका नाम समय दर्शन की प्रकटता हो गई। ऐसा स्वभाव है, ऐसा पर्याय का भी उपादानगत वही स्वभाव है। गुरुदेव ने तो बहुत खुलासा किया है, बहुत किया है खुलासा इसके ऊपर। मगर सापेक्ष का ज्ञान कराते जाए, निरपेक्ष को बताते जाए और दृष्टि द्रव्य स्वभाव पर कैसे जाए उसकी विधि बताते जाए। गुरुदेव की ये शैली है। कोई एकांत से ऐसा ही सोच ले कि मेरे को निरपेक्ष है, निरपेक्ष है, निरपेक्ष है, अभी मेरे को पूर्व बाह्य कर्म से भी कुछ लेना देना नहीं है और नैमित्तिक हो राग होते रहे तो कोई बात नहीं है, मेरा आत्मा तो अकर्ता है, तो मेरे को क्या है, आप अकर्ता है तो अकर्ता तो दृष्टि में आ जाएगा। ऐसे लोगों की बात इसमें नहीं दिखती। यहां तो जिसको मोक्ष मार्ग पे चल के मोक्ष की प्राप्ति त्वरित करना है, उसके लिए ये प्रचुर स्वसंवेदन वाले आचार्य भगवान की गाथाएं है कि जिसको मोक्ष मार्ग में चल के मोक्ष ही सीधा दिखता है कि मैं अभी मेरा नायक को देखूं तो अभी मोक्ष मार्ग चलने लगेगा, ऐसे जीव के लिए ये आचार्य भगवान के वचन होते हैं। बाकी व्यवहार की बातें तो सब होती है, तो सहज में जानने में आ जाती है, उसमें पुरुषार्थ नहीं होता है कुछ। निश्चय में पुरुषार्थ है क्योंकि अनादि से उसका परिचय ही नहीं है, अनादि से व्यवहार में मूड है, अज्ञान चल रहा है अनादि का व्यवहार को करते 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 करते। इसीलिए यहां बताते हैं कि निरपेक्ष देख तू एक बार, अनादि से सापेक्ष देखा तूने, कर्म का उदय हुआ, यहाँ नैमित्तिक राग का परिणमन हुआ, आत्मा को छोड़ दिया, वो सब बातें हैं, मगर पहले में पहले निरपेक्ष देख। निरपेक्ष देखेगा तो दृष्टि वहां से छूटेगी। जो एक बार ऐसा सोचेगा कि मेरा परिणाम निरपेक्ष है तो वो फिर वहां देखेगा नहीं। पता चल गया होने योग होता ही है, विकार थवा योग और करना, वो सब परिणाम और कर्म की सापेक्षता बताते हैं निमित्त नैमित्तिक संबंध उसमें। उससे मेरा आत्मा भी भिन्न है और मेरे परिणाम भी निरपेक्ष है, वो उससे अलग ही रहते हैं। ऐसे निरपेक्ष की दृष्टि करना, ऐसे निरपेक्ष देखना, ऐसे निरपेक्ष देखने से उसकी दृष्टि काली द्रव्य पे चली जाती है। ऐसा इसमें आचार्य भगवान ने 13वीं गाथा में ये बताया है कि सुवर्ण पाषाण है ना, उसमें सोना भरा है, अंध पाषाण में सोना नहीं होता है। तो आत्मज्योति तो नव तत्व में छुपी हुई है। नव तत्व गतत्व यदि ये देख तत्व न मुंचती, एक पणा को नहीं छोड़ता है, वो एक पणा को छोड़ता है, उसको सापेक्षता छूटती नहीं कभी। एक पणा सदैव उसकी दृष्टि में बसा रहे, उसको बोला जाता है कि उसने भूतार्थ से नव तत्व को जान लिया। ऐसा आचार्य भगवान का फरमान है, ऐसा आचार्य भगवान की ये महत्वपूर्ण गाथा है। और जितना शेष विशेष कल और परसों में आना हो